Good morning, students. Welcome to the Orion Public School online class. This is for class 8th. First of all, we will start today with history. First topic, what is history? What is history? History is the study of the human past as it is described in written document left behind by humans. Means the study of human past. The study of human past as it described in written document left behind by humans is called history. Okay? Now, first chapter, world during modern age. वर्ल्ड ड्यूरिंग मॉडर्न एज मीन्स जो हमारा विश्व है वह मॉडर्न एज में। तो मॉडर्न एज में क्या क्या हुआ, आधुनिक समय में हमारा विश्व कैसा हुआ और किस तरह बहुत सारे बदलाव हुए, चेंजेस आए, तो इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, नाउ चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न पीरियड। हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट एंशिएंट, सेकंड मिडिवल एंड थर्ड मॉडर्न। मीन्स प्राचीन, मध्यकालीन एंड आधुनिक। ओके, दिस हैज बीन done to show that the society, economic, politics and culture of each period are very different from those of the other period. This has been done to show that means इसमें हम लोग ने देखा है क्या चीज़ के बारे में, सोसाइटी, इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स, कल्चर, इन सारे के बारे में देखा है कि क्या क्या आपका वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द अदर पीरियड। मतलब जो अदर पीरियड की अपेक्षा क्या क्या चेंजेस हुए। द डिफरेंसेस बिटवीन मिडिवल टाइम एंड मॉडर्न टाइम इन आवर हिस्ट्री आर मोर बेसिक। हमने देखा है कि डिफरेंसेस बिटवीन मिडिवल टाइम्स एंड मॉडर्न टाइम्स, मिडिवल और मॉडर्न टाइम में क्या है कि इन आवर हिस्ट्री आर मोर बेसिक। मोर बेसिक देखा गया। दिस इज because changes in the modern times have been faster and more far-reaching had ever before. Means पहले की अपेक्षा मॉडर्न टाइम्स में बहुत सारे बदलाव हुए और बहुत सारे बदलाव तेजी से हुए। ओके, you have already read about the ancient and the medieval period in India in your previous classes. प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा है क्या चीज, एंशिएंट और मिडिवल के बारे में। लेट अस नाउ टर्न टुवर्ड्स द मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडिया व्हिच कवर्स द पीरियड बिटवीन 1707 एंड 1947 AD। मीन्स अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो मॉडर्न पीरियड के बारे में पढ़ेंगे और उसका जो पीरियड आपका बताया जा रहा है वो 1707 टू 1947 AD। ओके, the modern period first started in the 15th and 16th century in Europe. Means modern period का जो शुरुआत हुआ था वो 15th and 16th century में हुआ था इन यूरोप से। यूरोप में it started later in India around the 18th and 19th century and started जो इंडिया में हुआ था वो 18th and 19th century में हुआ था। Now नेक्स्ट टॉपिक, सोर्सेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। मीन्स मॉडर्न हिस्ट्री का सोर्सेज क्या है। सोर्सेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, द abundant sources of information on the modern period can be divided into 2 category. मीन्स 2 कैटेगरी में उसको बांटा गया, प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज। तो प्राइमरी सोर्सेज इंक्लूड literary sources like government reports and archives, literary and
artist evidence like books and painting and archaeological remains such as monuments and artifacts. Primary source means हुआ literary sources like government report, जो भी government report थी, archives, literary artists, ठीक है, ये सब आपका literary sources में रखा गया. What historians say after studying these primary sources is called secondary sources. These are available to us as report, review, articles and books. Means आपका प्राइमरी सोर्सेज जो है वो आपका क्या चीज़ में देखा गया, रिपोर्ट, रिव्यू, आर्टिकल्स एंड बुक्स. नेक्स्ट प्रिंटेड बुक आपका आया बिकॉज ऑफ इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटेड प्रेस ड्यूरिंग दिस पीरियड अ लॉट ऑफ बुक्स बोथ इन इंडियन एंड in the foreign language are available which throw light on various aspects of Indian life. These books also throw a good deal of light on the progress made by man in different fields such as medicine, engineering, technology, art, literature, history, mathematics, music, dance, drama and so on. Means जो printed book है इन सारे चीज़ों में आपका आने लगा और इन सारे चीज़ों में यूज होने लगे. नेक्स्ट सोर्सेज गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट. इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, सो इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री different powers played their part. All their rulers and powers exchanged document with each other. By these government document, we can easily know how different powers dealt with each other and how ultimately the British overpowered them one by one. Okay? They help us to know the true nature of the British imperialist and economic exploitation of this country by them. Thus, these government documents are an important sources of the history of modern India. Means modern India में ये सारे क्या थे, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट थे. तो इन सारे चीज़ों से हमें मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है. और भी बहुत सारे हैं आपको सोर्सेज जो मॉडर्न हिस्ट्री का, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ओके.